पन्नों से निकल के आती है, जिसे देखकर बादल के हृदय में पीड़ा बन जल रूपी अश्रु बरस पड़ा होगा। ये कहानी इतिहास में बीते उस दर्द को दर्शाती है जिस दर्द के भार से धरती का सीना भी फट पड़ा होगा। ये कहानी मनुष्य के मन मस्तिष्क को सुनकर उसे रुदाली के समान रोने पर मजबूर करने वाली है। जी हाँ, ये कहानी है रानी पद्मावती की। पद्मावती सिंघल की राजकुमारी थी और रतन सिंह चित्तौड़ के राजा। जब राजा को पद्मावती की सुंदरता के बारे में तोते के माध्यम से पता चला तो वो सिंघल को जीतकर पद्मावती को चित्तौड़ की रानी बनाकर लाते हैं। जो अपनी शान के लिए लड़े वो राजपूत, जो नारी के सम्मान के लिए लड़े वो राजपूत, जिसकी तलवार की खनकार से दुश्मन का सीना कांपे वो राजपूत। मैं रतन सिंह, राजा चित्तौड़ का, मैं हूं राजपूत।
शहंशाहों से तेरी बात है, शाहों का जो शाह उसका तेरे सर पे हाथ है, शाहों का जो शाह उसका तेरे सर पे हाथ है। तेरे कदमों के तले मिट्टी भी सोना बन गई, जर हुआ दुश्मन जहां शमशीर तेरी बन गई। नजारा जन्नतों का आज तेरे रूबरू है, तेरा लख्ते जिगर साया है, तेरा हूबहू है। हसद के आज उसके सर के सहरे के सभी है, कि तेरी सल्तनत के तख्त का वो जानशी है। पुरनूर ये पुरताप हो, तेरी जीत की रफ्तार से हर हार आहिस्तार है। तेरी किस्मत खुद तेरे हाथों खिलौना बन गई, जर हुआ दुश्मन जहां शमशीर तेरी तन गई। तू वली है, तू मेहरबान है, निगहबान है तू ही, फरिश्ते भी परस्तिश है तेरी कुर्बान वल्लाह। तू वली है, तू मेहरबान है, निगहबान है तू ही, बन गया कानून जो भी तू लिखे फरमान वल्लाह हो। जहांपना की जय हो। आप इतने बड़े सम्राट, समूचे भारतवर्ष के राजा, फिर भी एक ऐसी अनमोल वस्तु है जो आपके संग्रह में नहीं है। कविश की औलाद, तुझे पता है तू किससे मुखातिब है? जहांपना, मैं बात कर रहा हूं चित्तौड़ की रानी पद्मावती की, जिसकी सुंदरता ऐसी जिसे देखकर चंद्रमा भी सदा के लिए ग्रहण पर चला जाए, जिसके नैनों को देखकर कमल भी पानी में बैठा बैठा मुरझा जाए, जिसकी सुंदरता को देखकर प्रेम का हर प्रतीक रंग बेरंग हो जाए। वो रानी है चित्तौड़ की रानी पद्मावती। खूबसूरती ताकत के कब्जे में होती है, खुदा ने चाहा तो पद्मावती हमारी होगी। जंग फतह के लिए तैयार हो जाओ। इसे पता होना चाहिए था कि ये किससे मुखातिब है। चार मजबूत नौजवान कंधे तुझको तेरे खुदा ने बख्शे हैं, इनके हाथों की जो लकीरें हैं तेरे दोनों जहां के नक्शे हैं। जिंदगी तो हर कदम नहीं बितात है, यही तो मेरे सहमत है, ये दोनों मेरी कायनात है। कई महीनों तक चित्तौड़ के किले की घेराबंदी करने के उपरांत भी खिलजी को कोई कामयाबी हासिल नहीं होती। तब उसने राजा रतन सिंह के नाम
एक पैगाम भेजा। महाराज की जय हो। दिल्ली के सम्राट खिलजी का कहना है कि अगर वो रानी पद्मावती को एक क्षण भर देख ले तो वो अपनी सेना वापस ले लेगा, जिसके लिए वो बड़ी दूर से आए हैं। जो दर्शनीय है उसे तो लोग देखना ही चाहेंगे, लेकिन ये राजपूताना शान के विरुद्ध है। पर हम प्रजा के हित के लिए रानी पद्मावती से बात करेंगे। राजपूती कंगन में उतनी ही ताकत है जितनी राजपूती तलवार में है, पर प्रजा के हित के लिए हम तैयार हैं, किंतु वो हमारी छवि मात्र ही देख सकेगा, पूर्णतः हमें नहीं। ये कैसी दुविधा है, कैसी ये विपदा है, ये धर्म है या बलिदान है। अपने ही अपनों में सुख लेके दुख देने, अधर्म है ये या विधान है। माशाअल्लाह, ये कैसी जिस काम के लिए हम आए थे वो मुकम्मल हुआ। अब हमें रुखसत लेना चाहिए। ऐसे कैसे? आप यहाँ तक आए और हमें अतिथि सत्कार का कोई अवसर ही नहीं दिया। चलिए हम आपको महल के द्वार तक छोड़ आते हैं। खिलजी ने राजा रतन सिंह को छल से बंदी बना लिया और ये शर्त रखी कि वो रानी पद्मावती के बदले ही राजा रतन सिंह को छोड़ेगा। वहीं रानी पद्मावती के द्वारा ये संदेश भिजाया गया कि रानी पद्मावती राजी हो गई है, लेकिन वो अकेले नहीं, उनके साथ 100 दासियां भी डोली में आएंगी और संध्या के समय वो राजा रतन सिंह से अकेले मिलना चाहती है। तभी वो खिलजी के पास जाएंगे। खिलजी इस बात से राजी हो गया। फिर जानना चाहते हैं आगे क्या हुआ। बादल, तुम रानी पद्मावती कहाँ है? महाराज, रानी ने चतुराई दिखाई। यहाँ 100 पालकियों में 100 दासियों की जगह 100 योद्धा भेजे हैं आपको यहाँ से छुड़ाकर ले जाने के लिए। चलिए महाराज, जल्दी चलिए, चलिए। सेना राजा को छुड़ाने में सफल रही, किंतु राजा रतन सिंह के सेनापति गोरा उस युद्ध में मारे गए। खिलजी की सेना ने महल को चारों तरफ से घेर लिया था। महल के अंदर भोजन सामग्री लुप्त होने की कगार पर थी। उनके पास केवल एक ही रास्ता था, युद्ध का और जौहर का। तब एक ऐसा निर्णय लिया गया जिसे सुनकर सबकी रूह कांप गई। 16,000 महिलाओं और बच्चियों ने एक साथ जौहर करने का निर्णय लिया और पुरुष वर्ग ने एक साथ केसरिया बाना पहनकर जाने का। एक तू है, एक जान है, दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक मैं हूँ, ईमान है, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक दिल है,
भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। प्रतिघात आगाज हो।